हेलो दोस्तों। हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका फिर से वेलकम है। और हमारा आज का टॉपिक है इंटरनेट कैसे चलता है। हम लोग अंडर सी केबल्स, सर्वर्स और डेटा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पे जो हम अक्सर सोचते हैं लेकिन कई बार समझ नहीं पाते। ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये जानते हैं, पर जो लोग इतना डिटेल में नहीं जानते वो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि इंटरनेट आखिर चलता कैसे है। हमारे साथ आज कैनिटी सॉल्यूशन से अमित जी फिर से जुड़े हैं। तो अमित जी, नमस्कार। इस टॉपिक पे आप अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। सही कहा। तो आज का जैसे आपने बताया इसका टॉपिक है कि इंटरनेट कैसे चलता है। तो इंटरनेट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि हम रोज यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो हमें डेटा कोई ना कहीं से आता होगा ना, उसके सर्वर पर सेव होगा। जी तो ये डेटा आता कहाँ से है? हवा में है या बादलों में है? जी जी। कैसे आता है ये डेटा? जी। नहीं, लेकिन क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा एक- आसमान में उड़ रहा है। तो जी। ऑब्वियसली हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक पहला जो हमारा चैप्टर है वो ये है कि इंटरनेट की रियलिटी। तो इस पे आप कुछ जी। पॉइंट ऐड कीजिए। जी। असल में इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी बेहद लंबी केबलों पर चलता है, जी जिन्हें हम अंडर सी केबल्स कहते हैं। जी। और एक वेबसाइट है सबमरीन केबल मैप्स जो दिखाती है, उसका एक जी। स्क्रीनशॉट मैं अभी यूजर्स के सामने यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जैसा देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, ये जो केबल्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये केबल्स जो हैं सभी कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं। जैसे भारत से अमेरिका, यूरोप से सिंगापुर, सब जगह ये फैली हुई हैं। और अब हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो अंडर सी केबल्स हैं, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पे आप अपना पॉइंट रखिए। जी। ये केबल बाल जितनी, मतलब हेयर जितनी पतली होती हैं, जी लेकिन इनमें फाइबर ऑप्टिक्स लाइन होती है जो लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करती है, जी, तो यानी मतलब ये बहुत होता है तेज। कि जी, जब हम यूट्यूब में कोई वीडियो खोलते हैं, तो डेटा किसी दूर देश के सर्वर से समुद्र के नीचे केबलों से चलते हुए कुछ ही सेकंड में हमारे मोबाइल तक या हमारे डिवाइस तक पहुंचता है। तो ये, बिल्कुल और ये इतनी जल्दी होता है। तो और ये जो केबल्स होती है, दैट मीन्स कि इनकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है वो काफ़ी ऑब्वियसली हाई स्पीड तेज हो। होती है। और बिल्कुल। इनमें ऑब्वियसली लॉस बहुत कम होता है। और सोचिए कि इतनी सारी केबलें समुद्र की गहराई में पड़ी हैं, जहाँ शार्क है, व्हेल है, और कितने सारे प्राणी उसमें, मतलब जीव जंतु जो हैं, और आप समझिए शिप भी चलते हैं। समझ एग्जैक्टली। रहे हैं कि बिल्कुल, तो ये लेकिन ये काफ़ी केबल्स और गहराई में है तो ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, जो डीप वाटर जो डीप जो वहाँ के जीव जंतु ऑब्वियसली, फिर भी ये केबल आपके हिसाब से लगभग सोचिए कितने सालों से सालों से चल चल रही रही हैं। बिल्कुल। होंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं कि सर्वर क्या होता है, व्हाट आर सर्वर्स। तो जी। इस पे आप पॉइंट कुछ बोले अपने। बिल्कुल। सर्वर सर्वर क्या होता है कि ये इसका दूसरा पार्ट है। ये एक विशाल का, मतलब बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें हमारा आपका सबका डेटा स्टोर रहता है। जी। तो जैसे हमने अगर फोटो गूगल फोटोज में सेव की, तो वो असल जी। में किसी देश के डेटा सेंटर में स्टोर होती है। और बिल- लगभग डेटा सेंटर कैसा दिखता है उसका भी एक हम यहाँ पे वीडियो या फोटो देखिए इस तरीके से दिखा रहे हैं। जी जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है आपको, डेटा सेंटर एक बड़ी बिल्डिंग की तरह होता है, जहां हजारों कंप्यूटर एक साथ चलते रहते हैं। जी। तो चाहे हम फेसबुक ओपन करें, इंस्टाग्राम ओपन करें, तो एक्चुअली में हम किसी बड़े सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे अगर हम कभी भी ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो एक्चुअली में हम ब्राउज़र पे एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। और वो रिक्वेस्ट जैसे आप लिखते हैं ना, एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और उसके बाद यूआरएल ऐड करते हैं। तो हम सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उस रिक्वेस्ट के बदले उस सर्वर से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। तो वो रिस्पॉन्स नॉर्मल, अगर हम देखें तो नॉर्मली एक वेबसाइट होती है या कोई और तरीके का कंटेंट भी हो सकता है। जो भी कंटेंट हो सकता है, वो जो तो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, मूवी है, कुछ भी है, वो तो इसके आपको बाद जी, मिलेगा। आप सेंड करते हैं। तो अब इसके बाद इस आता है हमारा इस जी। टॉपिक को जैसे ऑब्वियसली उस पे बात करेंगे, पर इस टॉपिक पे अगर जैसे लोग और जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने जी। एक पूरा वीडियो बनाया है अबाउट एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, एपीआई कैसे काम इंटरफेस। करता है, जिसमें हमने इन रिक्वेस्ट के बारे में और डिटेल में बताया। पर अगर एक कोई जनरल पर्पस जानना चाहता है, उसके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है
कि हम सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बदले हमें वो कंटेंट वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट हमारा सीन है अबाउट मोबाइल डेटा एंड अब वाईफाई। बात करते हैं हम मोबाइल में जो 4G और 5G इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो कैसे चलता है। जी, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। एक तो सर इसके बारे में हमने अपना पहला पॉडकास्ट ही किया था, 2G से लेके जी जी। 5G तक का सफ़र, जहाँ पे 5G तक। हमने हम्म, इसके बारे में और डिटेल में बताया था। और जैसा हम देख सकते हो वो आता है बेसिकली मोबाइल टावर से। जैसे मोबाइल से टावर, टावर से ऑपरेटर के डेटा सेंटर और फिर देश दुनिया तक, बेसिकली ऐसे काम करता है। जैसे आपका मोबाइल आपके पास है, मान लीजिए आप हजरतगंज में बैठे, तो आप हजरतगंज के किसी टावर से जुड़ेंगे, फिर उस टावर से जो ऑपरेटर का डेटा सेंटर होगा वो कनेक्ट होगा, और फिर वो डेटा सेंटर ऑब्वियसली जैसा अभी हमने देखा केबल्स के जरिए देश दुनिया तक कनेक्ट होता है। तो देश के अंदर तो ऑब्वियसली आप टावर्स और वायर्स के टावर थ्रू डेटा कनेक्टेड सेंटर रहते हैं, से ही। मगर जी, ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट इस टाइप के सबमरीन केबल्स हैं। तो ये बिल्कुल सर। इसके बारे में। ऐसे ही वाईफाई भी इसी तरह से काम करता है, बस वो जी टावर की जगह आपके घर के रूटर से जुड़ जाता है, जो जी राउटर होता है उससे जुड़ जाता है, जी। सेम वही कॉन्सेप्ट पे काम हाँ, करता बस है। वो वायरलेस है और राउटर जो है, और क्योंकि हम लोग एक स्मॉल डिस्टेंस होते हैं, तो राउटर में भी अलग अलग तरीके के स्पेसिफिकेशंस हैं, उनकी अलग अलग रेंज है, तो वो रेंज इससे होती जुड़ है। जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इंटरनेट स्टेप बाय स्टेप की। तो इसको हम लोग 5 पॉइंट्स में समझते हैं। मान लीजिए आपने यूट्यूब खोलने का बटन क्लिक किया और मोबाइल ने टावर को रिक्वेस्ट भेजी। अब टावर ने आईएसपी जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, इनको रिक्वेस्ट भेजी, और ये आईएसपी आईएसपी इंटरनेट ने, सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स, ओके और ओके। आईएसपी ने अंडर सी केबल के जरिए यूट्यूब के डेटा सर्वर से डेटा लिया, और फिर वही डेटा फिर केबल के थ्रू, आईएसपी के थ्रू, टावर के थ्रू मोबाइल तक आया। जी और ये सब मिली सेकेंड्स में जी, होता है, पलक यानी झपकते पलक ही झपक हो आप गया, जितनी देर में बोल रहे हैं उसके बहुत ही कम टाइम में ये हो गया। एग्जीक्यूट हो जाता है जी। तो ये अब कुछ मज़ेदार फैक्ट टाइम, कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया का जो 99% इंटरनेट अंडर सी केबलों से चलता है, और सैटेलाइट इंटरनेट सिर्फ 1% है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से चलता है, बट सैटेलाइट इंटरनेट भी है, पर वो अभी केवल 1% है। इस पे काफ़ी काम हो रहा है, और अभी जी भी जी। 99% इंटरनेट अंडर सी केबलों से चलता है। ये और आपको एक और फैक्ट बताते हैं हम कि आपको क्या पता है कि दुनिया में हर दिन 5 करोड़ टीबी से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होता है। 5 करोड़ टीबी। हम यस। लोग के पास 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क बड़ी मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल से और यहाँ आती है, पाँच बिल्कुल। करोड़ सो ये, तो सोचिए कि हम कितना इंटरनेट खा जाते हैं खा दिन जा में। जाते हैं, बिल्कुल। नाउ अगला एक क्वेश्चन है कि जैसे ये सवाल कई बार आता है कि इंटरनेट कई देशों में फास्ट है, कई में स्लो है, तो इस पे हम लोग कुछ बात करते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग पूछते हैं कि अमेरिका या जापान में इंटरनेट इतना तेज़ क्यों है? जी, इसके तो बारे में थोड़ा तो हमें इसका एक बताइए। रीज़न शायद ये हो सकता है कि वहाँ अंडर सी केबल्स ज़्यादा हैं, उनके पास नेटवर्क है, और दूसरा उनके सर्वर भी क्लोज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, और ये है, बट हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है इस उसमें, भी इस कर ली और एरिया में। भारत भी जी इसी। हाँ, इस वक़्त भारत भी बहुत तेज़ी से इस दिशा में बढ़ रहा है। 5G, नए केबल और डेटा सेंटर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी। तो हुँ, हम इसका कंक्लूजन देते हैं कि एक ये इंटरनेट का बेसिक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया, कोई ज़्यादा टेक्निकल हमने फ्रॉम एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात की, हमने नई बात। जनरल पर्पस बात की। और तो अगर कोई उस विषय में उस तरीके से भी जानना चाहता है, तो हम उस विषय में भी चर्चा कर सकते हैं उस विषय में भी, बट यहाँ पे हमने सिंपली बात की कि अंडर सी केबल से आपके मोबाइल तक ये कैसे आएगा। बिल्कुल, अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये जी जी रिक्वेस्ट है हमारी। जी, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको और ऐसे टेक टॉपिक्स कौन से चाहिए, और अगर आप भी किसी टेक टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमने सिर्फ एक जनरल पर्पस पॉडकास्ट बनाया है, जिसमें लोग हमसे जुड़े और जो टेक विषय हैं एटलीस्ट उनकी बेसिक जानकारी लोगों को दें, और इस बिल्कुल। पे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जनरल पर्पस टॉपिक के साथ एक आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।